नमस्कार। साइन एजुकेशन पे आपका सभी का स्वागत है। तो हम मैथ में पढ़ रहे थे, हमारी परसेंटेज कंप्लीट हो चुकी है और लाभानी कंप्लीट हो चुकी है और आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है अनुपात समानुपात। तो ये हमारी अनुपात समानुपात की पहली क्लास है, तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आज हमारी पूरी क्लास ओनली बेसिक पे डिपेंड रहेगी। तो हम शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले बात आती है कि अनुपात क्या होता है। तो मेरे को ये बताओ, अनुपात किसे बोलते हैं हम। तो अगर नॉर्मल सी परिभाषा की मैं अगर बात करूं तो मान के चलो कि कोई भी दो समान राशि है, अगर हम उनकी तुलना करते हैं, क्या करते हैं, तुलना करते हैं, तो उस तुलना को क्या बोलेंगे, हम अनुपात बोलेंगे। जैसे कि मान के चलो कि दो व्यक्ति हैं, उन दोनों व्यक्तियों की अगर हम इनकम की बात करें तो दोनों व्यक्तियों की इनकम की अगर हम आपस में तुलना करें तो वो क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा उसका। लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ध्यान में ये रखनी है कि अनुपात हमेशा समान राशियों में निकलता है। समान राशियों का मतलब समझते हो कि जैसे किसी की उम्र है तो दो व्यक्ति है तो दोनों की उम्र का ही अनुपात निकलेगा। ऐसा नहीं है कि एक की उम्र ले ली दूसरे की हाइट ले ली तो वो कोई अनुपात नहीं होता। अगर हम समय की बात करें तो अगर राशि घंटे में है तो तीनों राशि या दो राशि जितने का भी हम अनुपात निकाल रहे हैं वो घंटे में होने चाहिए, मिनट में है तो मिनट में होने चाहिए, किलोमीटर है तो वो किलोमीटर में होने चाहिए। यानी सीधी सी अगर मैं बात बोलूँ तो ये बोल सकता हूँ कि अनुपात हमेशा समान राशियों में निकलता है। यह बात ठीक है, समझ में आ गई आपको। अब सबसे पहले बात करें कि अनुपात को लिखते कैसे हैं। तो ये देखो, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं अगर बात करूं कि 5 और 7 ये दो राशि है। फिर 5 और 7 का अगर मैं अनुपात में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, 5 ये 2.7, तो ये हो गया 5:7। और अनुपात को अगर मैं वैसे बात करूं तो अनुपात को हम बट्टा में भी लिख सकते हैं, यानी 5/7 का मतलब भी क्या होता है, 5:7 ही होता है। ठीक है। और अगर अनुपात की हम बात करें तो मान लो कोई एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम कि मैन है, वुमेन है और बच्चे हैं या चिल्ड्रन या बॉयज को मान लो। तो मान के चलो कि 5 मैन है, 8 वुमेन है और 11 बच्चे हैं। तो अब क्वेश्चन आ जाए कि मैन, वुमेन और बच्चों का अनुपात क्या हो जाएगा, तो क्या होगा, 5, 8 और 11 हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रहती है यहाँ पे कि अनुपात हमेशा वही राशि होती है जो लास्ट में कट के बचती है। अगर मान लो कि 10 और 15 ये अगर ऐसे लिखी हो तो 10 और 15 ये अनुपात में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 10 और 15 किसी न किसी संख्या से कट रही है। तो अगर जहां तक कोई भी संख्या कट रही है तो वहां तक उसको काटना जरूरी है। तो अब मेरे को ये बताओ 10 और 15 कैसे कट रही है, तो 5 से कट रही है, 5 दूनी 10 और 5 दिए 15। अब ये दोनों राशि क्या हो गई, आपस में अनुपात के रूप में आ गई। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि अनुपात को लिखते कितने टाइप से हैं। तो देखो फॉर एग्जांपल बात करें तो ये देखो, इस टेबल से समझना कि दो राशि है, मान के चलो हमारे पास a अनुपात b है। तो a अनुपात b को अगर मैं संख्या के रूप में बात करूं तो कैसे लिखेंगे, x अनुपात y। यानी हम डायरेक्ट क्रम से लिख सकते हैं कि a अनुपात b बराबर कोई भी संख्या दे रखी हो, जैसे कि यहाँ पे संख्या दे रखी है 2:3, तो हम एक लाइन में लिख सकते हैं कि 2:3। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो पहला अनुपात a का है तो पहली संख्या का मान पहली संख्या हो जाएगी, b 2 नंबर पे है तो दूसरी संख्या b का मान हो जाएगी, यानी a का मान 2 और b का मान 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में ये पूछ ले कि a अनुपात 2 बराबर 2:3 है तो इसमें a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है, तो हम बता सकते हैं कि पहली संख्या का मान पहली संख्या, दूसरी संख्या का मान दूसरी संख्या। अगर इसी a अनुपात b को मैंने पिछली स्लाइड में क्या बताया कि हम बट्टे में लिख सकते हैं, यानी a अनुपात b को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो a/b यानी x/y अगर कोई संख्या दे रखी हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 2/3। तो अब देखो अगर इस टाइप की कोई आपको संख्या मिले कि a/b बराबर 2/3 दे रखी हो और इसमें ये पूछे कि a का मान कितना है और b का मान कितना है, तो हमेशा याद रखना ऊपर वाली संख्या ऊपर वाली का मान होता है, नीचे वाली संख्या नीचे वाली का मान होता है। जैसे कि a बराबर 2 हो गया, b बराबर 3 हो गया। ये देखो a ऊपर है 2 ऊपर है, ये मान हो गया, b नीचे है तो नीचे। अब इसी को अगर थोड़ा सा चेंज कर दे, मान के चलो इस फॉर्मेट में आ जाए कि a/x बराबर b/y, यानी इस बार a और b दोनों ऊपर दे दिया और x और y दोनों संख्या क्या नीचे है। तो इसको भी वैसे ही करना है कि नीचे वाली संख्या का मान नीचे वाली और ऊपर वाली का मान, ठीक है। तो इसी प्रकार a बराबर 2 और b बराबर 3। यानी इससे क्या सिद्ध हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि आपको किसी भी तरीके से अगर घुमा के अनुपात दे सकता है अगला, कि डायरेक्ट दे दे a अनुपात b दे दे या a/b दे दे
या फिर a बटे संख्या बराबर b बटे संख्या। तो a के नीचे जो संख्या होगी वो a का मान होगा, b के नीचे जो संख्या होगी वो b का मान होगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट टाइप है a बराबर bx अपॉन y, यानी अगर इस फॉर्मेट में आ जाए तो इसका क्या करेंगे हम, तो देखो इसमें क्या करेंगे, यानी a ऊपर है, यानी बराबर के अगर ऊपर है तो ऊपर वाली संख्या इसका मान हो जाएगा, और b के बट्टा में जो संख्या है वो b का मान हो जाएगा। और इस टाइप का मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है ये। इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं परीक्षा में कि ax या ay बराबर bx। तो हमेशा याद रखना कि कोई भी संख्या दे रखी होगी a बराबर के इस साइड है तो इसका मान बराबर के उधर वाला होगा, यानी ay बराबर क्या दे रखा है bx है। तो याद रखना कि बराबर के इस साइड में a है तो इसकी वैल्यू उधर होगी। जैसे कि ये दे रखा है 3a बराबर 2b, तो इसके अंदर a के ऑपोजिट वाली इसकी वैल्यू हो जाएगी और b के ऑपोजिट वाली इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये पूरी टेबल समझ में आ गई होगी। अगर ये समझ में आ गई तो हम छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि a अनुपात b बराबर दे रखा है 5:7 दे रखा है, तथा b अनुपात c क्या है हमारा 7:3 है, और हमको निकालना क्या है a अनुपात b अनुपात c निकालना है। हम आज की क्लास में 2 संख्याओं का अनुपात, 3 संख्याओं का अनुपात, यहाँ तक कि 4 संख्याओं का अनुपात भी हम देखने वाले हैं। तो हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं a अनुपात b बराबर क्या है 5:7 दे रखा है, दिख रहा है सभी को। आगे देखो, और b अनुपात c क्या दे रखा है 7:3 दे रखा है, और पूछा क्या है a अनुपात b अनुपात c दे रखा है। ठीक है, अब यहां से अगर मैं आपको ये बात पूछूं कि देखो a अनुपात b है और b अनुपात c है, इन दोनों में कॉमन क्या है। कॉमन का मतलब समझ रहे हो कि ऐसी संख्या देखो जो दोनों में आ रही है, यानी a और b और इधर b और c। तो मेरे को ये बताओ b है वो दोनों में आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि b तो एक जैसा है तो इसकी वैल्यू भी समान होनी चाहिए, यानी दोनों के अंदर अगर b सेम आ रहा है तो b की जो वैल्यू है वो भी सेम आनी चाहिए। तो यहाँ पे ये देखो कि a अनुपात b बराबर क्या दे रखा है 5:7 दे रखा है, और दूसरी है b अनुपात c बराबर क्या देख रखा है 7:3। अब मैं अगर ये पूछूं कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आप हमारे पास 2 समीकरण है। अब पहले समीकरण में हमने टेबल के हिसाब से देखे तो b का मान क्या हो जाएगा, तो आप बोल सकते हो कि b का मान क्या होगा, यानी b 2 नंबर पे है, यानी a के बाद है तो बाद वाली संख्या क्या हो जाएगा b का मान, तो b का मान ऐसे क्या हो जाएगा 7। और अगर 2 नंबर समीकरण से अगर मैं बात करूं तो b पहले स्थान पे है तो यहाँ से b का मान क्या हो जाएगा 7। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि दोनों समीकरण में b का वैल्यू क्या है समान है। तो समान है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको कि a अनुपात b अनुपात c। तो देखो a का मान है 5, b का मान दे रखा है 7 और c का मान है 3। तो ये इसका डायरेक्ट आंसर आ गया, यानी a अनुपात b अनुपात c कितना हो जाएगा 5:7:3। ठीक है, समझ में आ गया। अब थोड़ा सा हटके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा a अनुपात b बराबर क्या दे रखा है 3:4 दे रखा है, तथा b अनुपात c कितना दे रखा है 5:8 दे रखा है। तो निकालना क्या है a अनुपात b अनुपात c निकालना है। अब आप यहाँ पे ध्यान दोगे कि जो b कॉमन है उस b का मान दोनों के अंदर अलग अलग है, पहले वाले में 4 है और दूसरे वाले में क्या है 8 है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, देखो मैं ये लिख लूँ a अनुपात b बराबर क्या है 3:4 है, और दूसरा b अनुपात c बराबर क्या है 5:8 है। अब मेरे को ये बताओ कि इसमें कॉमन क्या है। तो आप बोल सकते हो कि b दोनों में कॉमन है, लेकिन यहाँ पे b की वैल्यू 4 है और यहाँ पे b की वैल्यू क्या है 5 है। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ये करना है कि दोनों के अंदर जो b की वैल्यू है उसको समान करना है। तो मेरे को ये बताओ कि पहले समीकरण को मैं कितने से गुणा करूँ और दूसरे को मैं कितने से गुणा करूँ कि दोनों की वैल्यू समान हो जाए। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि पहले को अगर मैं 5 से गुणा कर दूँ और दूसरे को अगर मैं 4 से गुणा कर दूँ, यानी ऑपोजिट मल्टीप्लाई करना है। जिससे देखो 5 चौक कितना हो गया 20, और ये भी 4 गुणा 5 कितना होगा 20। तो मैं क्या यहाँ पे ये समीकरण नया लिख सकता हूँ क्या। देखो अब मेरे को एक बात बताओ कि अगर 5 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 नंबर समीकरण को तो वो 2 संख्या है तो दोनों से बराबर गुणा हो जाएगी। तो पहले मैं 5 को 3 से करता हूं तो कितना आया 15, और फिर अनुपात, और फिर 5 गुणा 4 कितना हो गया 20। नेक्स्ट समीकरण में देखो 5 गुणा 4 कितना हो गया 20, अनुपात,
और 8 चौक 32। अब मेरे को ये बताओ, यहाँ तक आपको कोई समस्या दिक्कत परेशानी है तो बताओ, नहीं है ना। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि b का मान दोनों समीकरण में बराबर हो गया, 20-20 दोनों बराबर। तो ये वही क्वेश्चन बन गया जो हमने 1 नंबर पे किया था। अब हम यहाँ से डायरेक्ट a अनुपात b अनुपात c लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा, देखो a का मान कितना है 15, b का मान कितना है 20, और यहाँ से c का मान कितना है 32। ठीक है, अगर ये संख्या कट रही है तो आप काट सकते हो, और नहीं कट रही है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप देख लो, अगर कट रही है तो ठीक है, नहीं कट रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि अगर b का मान जो कॉमन वैल्यू है, अगर उसका मान समान नहीं है तो हम समान कैसे करेंगे। ये तो हो गया लॉन्ग मेथड। अगर एग्जाम की दृष्टि से हम देखें तो हमको चाहिए एकदम शॉर्ट तरीका कि हम जल्दी से उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो अगर इसी क्वेश्चन को हम थोड़े से शॉर्ट तरीके से करें तो हम कैसे करेंगे, देखो इसको साइड में करते हैं और देखो सबसे पहले क्या करना है, एकदम इजी तरीका बता रहा हूँ कि हमारे पास वैल्यू कितनी है 3 है, यानी a अनुपात b अनुपात c निकालना है, यानी a अनुपात b अनुपात c निकालना है। यहाँ आपका एकदम से जो दे रखा है वो लिखना है, हमको लिख लिया। उसके बाद जो जो वैल्यू दे रखी है वो हमको इसमें पुट करनी है। सबसे पहले दे रखा है कि a अनुपात b कितना है 3 अनुपात 4 है, तो मैं a के नीचे 3 और b के नीचे 4, ये हमारा काम खत्म हो गया। ये मान के चलो ये हमारी पहली लाइन है, तो पहली लाइन में ओनली a की वैल्यू लिखनी है, तो हमने a अनुपात b लिख लिया। अब इस लाइन को खाली छोड़ो। अब दूसरी वैल्यू दे रखी है b अनुपात c, तो b अनुपात c का मान कितना है 5 अनुपात 8 है, तो 5 अनुपात 8। तो अब देखो ये जो सेकंड लाइन है इसके अंदर b के नीचे b की वैल्यू, तो b का मान 2 नंबर पे है, तो ये हो गया 5, और ये अनुपात, और c का मान है 8, ये 8 लगा दिया बस। अगर आप इतना काम कर लोगे तो ये समझो हमारा आंसर आ गया। कैसे आएगा, देखो हमारे पास जो वैल्यू थी हमने वो इसमें पुट कर दी है। अब हमारे पास देखो 2 जगह खाली बच गई। कौन कौन सी जगह खाली है हमारे पास, एक तो ये वाली और एक ये वाली। अब इस क्वेश्चन में ओनली 2 ही बात ध्यान में रखनी है। पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है कि एक लाइन में ओनली एक ही समीकरण लिखनी है, तो हमने लिख लिया। पहली लाइन में 3 अनुपात 4, दूसरी लाइन में 5 अनुपात 8, ये हो गई पहली बात। दूसरी बात ये ध्यान में रखनी है कि जो भी खाली जगह रह जाए उस खाली जगह में उसी समीकरण का जो पास वाला जो डिजिट है वो आएगा। जैसे ये 1 नंबर लाइन है, तो इस 1 नंबर लाइन में जो खाली जगह है इसके पास में क्या है, तो इसके पास में देखो 4 है, तो ये यहाँ पे 4 आ जाएगा। इसमें देखो पास में क्या है 5 है, तो ये 5 आ गया बस। अगर आप इतना काम कर सकते हो तो ये मान लो कि अपना आंसर आ गया। कैसे आएगा, इन सबको मल्टीप्लाई करो, 5 दिए 15 अनुपात 5 चौक 20 और 8 चौक 32। अब आपको दिख रहा होगा कि ये आंसर और ये आंसर सेम है कि नहीं है, बताओ। तो इसमें देखो 5 से गुणा किया, 4 से गुणा किया, फिर बराबर किया, फिर इसका आंसर निकाला। इसमें अब ये मैंने आपको समझाया तो थोड़ा सा टाइम लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे जल्दी जल्दी से कि मात्र 10 सेकंड में हम आंसर निकाल सकते हैं। तो क्या करना है, देखो सबसे पहले हम डिजिट लिखेंगे दोनों। 3 दे रखी हो तो हम 3 लिखेंगे, 4 दे रखी है तो 4 लिखेंगे। दूसरा काम क्या करना है, जो खाली जगह है उसमें क्या रखना है, जो पास वाली डिजिट है वो रखना है, और फिर हमको उसका मल्टीप्लाई कर देना है बस। हो गया आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आप जल्दी से बताओ कि a अनुपात b कितना है 5 अनुपात 6 और b अनुपात c कितना है 4 अनुपात 7, और निकालना क्या है a अनुपात b अनुपात c निकालना है। तो देखो मैं जल्दी से बताता हूँ, a अनुपात b अनुपात c, तो a अनुपात b है 5 अनुपात 6 और b c है 4 अनुपात 7। ये यहाँ पे 6 आ जाएगा और ये यहाँ पे 4 आ जाएगा। 5 चौक 20, 6 चौक 24 और 6 संतु 42। अगर ये कट रहा है तो काट सकते हो, जैसे 2 से कट रहा है 10, 12 और 21, ये हमारा आंसर हो गया। क्योंकि मैंने पहली स्लाइड में बताया था कि अनुपात हमेशा वही होता है जो लास्ट तक कट जाए। जो संख्या लास्ट में कट के निकल के आती है वही हमारा अनुपात होता है। अब ये संख्या देखो कट रही थी, ये कट रही थी, हम इसको अनुपात नहीं बोल सकते, हम इसको ओनली डिजिट बोल सकते हैं। लेकिन अनुपात की बात करें तो अनुपात लगाने के लिए हमको वो डिजिट चाहिए जो आपस में ना कटे। तो बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि a अनुपात b बराबर क्या है 3 अनुपात 5 दे रखा है, तथा b अनुपात c कितना दे रखा है 4 अनुपात 3,
और सी अनुपात डी कितना 5:6:5 दे रखा है और हमको निकालना है ए बी सी डी। तो इस बार क्या करना हमको, क्या इस बार हमारे पास है 4 डिजिट, तो बस सेम टू सेम वही काम करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। मैंने आपको बताया कि चाहे 2 संख्या हो, 3 संख्या हो, 4 संख्या हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास तरीका है सेम रहना चाहिए, तो आसानी से हम आंसर निकालेंगे। अब देखो जल्दी से बताओ कि ए अनुपात बी कितना है, तो मैं लिख सकता हूँ 3:5, और बी और सी कितना है 4:3, 4:3, और सी और डी। अब देखो ये 1 नंबर लाइन, ये 2 नंबर लाइन, अब इसको छोड़ना, अब 3 नंबर लाइन में सी का मान 6 अनुपात डी का मान 5, बस, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये देखो कि खाली जगह कितनी है, तो खाली जगह देखो 2 है, एक ये वाली एक ये वाली, और इधर ये है और एक ये एक ये। तो मैंने क्या बताया, खाली जगह में वही संख्या भरनी है जो पास में हो। तो अब ये बताओ ऊपर 2 संख्या खाली है तो उसके पास में क्या है 5 है, तो ये 5 ही आगे शिफ्ट हो जाएगा। इधर क्या है, इधर 3 है, इधर 4 है, और इधर 6 है और 6, बस इतना काम आप कर सकते हो ना आसानी से। अब ये देखो, या तो सभी को गुणा करो डायरेक्ट, अगर आप गुणा करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो आपको क्या करना है, कट करना है। कट क्या करना है कि वही संख्या कट करनी है जो सभी में कॉमन हो। अब मेरे को ये बताओ, ये जो पहली लाइन है, इस पहली लाइन में ऐसी क्या संख्या है जो सभी से कट हो रही हो, तो देखो 6 है, या फिर 3 लेके चलूं तो 3 सब में कट हो रहा है। देखो यहाँ से अगर हम कट करने की बात करें तो ये 3 और ये 3, और अब देखो इसमें 3 नहीं है लेकिन 6 है, तो ये 2 बार कट हो गया। इसके अलावा कोई संख्या कट रही है तो बताओ, नहीं कट रही है तो चलो गुणा करो, 5 × 5 25, और 6 पंजो 30, और यहाँ से क्या हो रहा है देखो, 5 चौक 20, 20 दूनी 40, और ये कितना हो जाएगा 6 चौक 24। अगर ये और कट रहा है तो आप काट सकते हो, नहीं कट रहा है तो यहाँ तक ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। इसमें देखो 4 डिजिट का खेल था, तो 2 3 4 5 कितने भी हो, आपको बस यही तरीका लगाना, सबसे आसान तरीका यही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है, देखो इसमें क्या दे रखा है, इसमें बट्टा में दे रखा है कि a बट्टा b का मान कितना है, b अनुपात c है, और हमको निकालना है ABC। तो आज हम ओनली बेसिक चीज पढ़ेंगे। तो मेरे को ये बताओ कि इसको सोल्व कैसे करेंगे। इसमें दे रखा बट्टे में, यानी 3/4 5/2। तो मैं एक तरीका बताता हूँ आपको। मान के चलो 2 संख्या है, 3/5 और 4/7 मान लो। ठीक है, अब क्या करना है, देखो इसको करना है सोल्व। तो सोल्व करने के लिए अगर ये बट्टे में संख्या है, इसको हम साधारण संख्या में लेके आएंगे, तो क्या करेंगे, हमको ऐसी संख्या चाहिए यहाँ पे कि जो इस 5 से भी कट जाए, और इधर अगर उसको गुणा करें तो इस 7 से भी कट जाए। तो ऐसी क्या संख्या हो सकती है जो दोनों से कट सकती है। तो इस ऐसी संख्या ढूंढने के लिए हमको क्या करना होगा, इन दोनों का एलसीएम निकालना होगा। अब मेरे को ये बताओ 5 और 7 का एलसीएम कितना होता है, तो आप सभी को पता है कितना होता है, 35 होता है, यानी 35 इनका एलसीएम हो गया। तो ये 35, और यहाँ भी मैं 35। अब ये देखो ये कितनी बार कट गया, 7 बार, तो 7 × 3 7 ये 21, अनुपात ये कितनी बार कट गया, 5 बार, तो 5 चौक 20। तो ये हमारी देखो साधारण भिन्न में अनुपात आ गया। ये तो है पहला तरीका। अगर हम दूसरे तरीके की बात करें तो ध्यान से देखना यहाँ पे कि मैं अगर वज्र गुणा करूं 7 और 3 को, तो 7 ये 21, और 5 और 4 को करूं तो 5 चौक 20। तो दोनों तरीके सही है। या तो आप एलसीएम निकालो, और एलसीएम निकाल के दोनों संख्याओं को आपस में कट करो, और जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर दोनों संख्या दे रखी है तो उसको क्या करना है, वज्र गुणा करना है, तो वज्र गुणा करने से भी हमारा आंसर निकल के आ सकता है। तो देखो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि a अनुपात b बराबर कितना है, a अनुपात b बराबर मान दे रखा है हमको 3/4 अनुपात 5/2, यही दे रखा है ना, 5/2। दूसरा है b अनुपात c, तो b अनुपात c का मान क्या दे रखा है,
2/3 अनुपात 5/4। अब सबसे पहले क्या करना है, या तो एलसीएम लो या फिर वज्र गुणा करो। तो देखो पहले को मैं वज्र गुणा कर रहा हूं, तो 3 दूनी 6 और 5 चौक 20। अब मैंने क्या बताया, अगर संख्या कट रही है तो वो हमेशा काटनी जरूरी है, वरना वो अनुपात नहीं होगा। तो देखो 6 और 20 कट रहा है क्या? हाँ कट रहा है 2 से, तो कितनी बार? 3:10। तो ये हमारा पहला अनुपात निकल के आ गया। इसी प्रकार ये हो गया 4 दूनी 8 और 5 दिए 15। ये नहीं कट रहा तो ये हमारा दूसरा अनुपात हो गया। यहाँ तक आप कर सकते हो। अगर आपने नोटिस किया हो तो अब ये क्वेश्चन वही बन गया जो हमारा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन था। अब हम इसको आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि a अनुपात b का मान है 3:10 और b अनुपात c का मान है 8:15। तो क्या निकालना है हमको? a अनुपात b अनुपात c निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? a का मान 3, b का मान 10, फिर नीचे b का मान 8 और c का मान 15। बस अब करना क्या हमको, यहाँ पे आएगा 10, यहाँ पे आएगा 8, तो 8 दिए 24, 80 और ये कितना हो जाएगा? 150। अब ये कट रहा है तो और काट सकते हैं। अगर यहाँ पे नहीं काट के, अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे काटें, देखो कितने के पाड़े से काटें? 2 के पाड़े से काट दो। तो या तो देखो ये हो गया 12, ये हो गया 40 और ये हो गया 75। ये हमारा आंसर हो गया। और अगर यहाँ पे कट करना चाहो तो ये 2 के पाड़े से 2 4, ये 5 और ये 5। ठीक है, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि a अनुपात b प्लस सी बराबर है 2:5 तथा b अनुपात a प्लस सी बराबर दे रखा है 3:8 और हमको निकालना a अनुपात b अनुपात c। तो अब बताओ इसको कैसे करेंगे। इसमें देखो डायरेक्ट वैल्यू नहीं दी, ओनली ये दे रखा है a अनुपात, फिर जो सेकंड वैल्यू है वो है b और c के दोनों के योग के बराबर, और उसी प्रकार a प्लस c दोनों के योग के बराबर है। तो देखो पहले इसको सोल्व करते हैं। मैं यहाँ पे लिखूं कि a अनुपात b प्लस सी, ये मान समझ गए ना आप? तो इसका मान कितना है? 2:5। ये तो हो गया 1 नंबर इक्वेशन। और अगर मैं दूसरे की बात करूं तो वो कितना है? b अनुपात a प्लस सी 3:8। ठीक है, अब यहाँ से हमको क्या दिख रहा है कि a का मान 2 है, b का मान 3 है, ये तो सही है। लेकिन आगे देखो जो 5 दिख रहा है वो है b प्लस सी का मान, और नीचे 8 दिख रहा है तो वो है a प्लस सी का मान, दोनों का योग है। तो हम इसको अब डायरेक्ट से कैसे पहचानेंगे कि इसमें b का मान क्या है, c का मान क्या है, या इसमें a का मान क्या है, c का मान क्या है। लेकिन हम ये तो डायरेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम एक बात यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि ऊपर जो संख्या दे रखी है वो तीनों अगर हम जोड़ दें तो क्या आएगा? a प्लस बी प्लस सी आएगा। क्या आएगा? a प्लस बी प्लस सी। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि a का मान 2 है और b प्लस सी दोनों का मान 5 है, तो टोटल a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया? 7 हो गया। उसी प्रकार अगर मैं नीचे देखूं तो b प्लस a प्लस सी, तो ये मान दोनों समान है ना, a b c है, a b c है, तो इसका मान है 8 3 11। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा कि अगर ऊपर वाली संख्या अगर समान है कि a प्लस बी प्लस सी है, नीचे भी a प्लस बी प्लस सी है, तो फिर इनकी वैल्यू समान क्यों नहीं है? एक की वैल्यू 7 दिख रही है हमको, दूसरी 11 दिख रही है। बस यही दिक्कत है। इसको क्या करना है? हमको समान करना है। तो मैं ऊपर वाले समीकरण को मैं 11 से गुणा कर दूं और नीचे वाले को मैं 7 से गुणा कर दूं। तो ये वैल्यू देखो 11 गुणा 7 कितना हो गया? 77। तो ये होगा a प्लस बी प्लस सी का मान, और ये नीचे 11 गुणा 7 77। अब इसमें ध्यान में क्या रखना है? ध्यान में ये रखना है कि अगर ये 11 है वो इससे गुणा हो रहा है, इसका मतलब ये आगे भी गुणा होगा यहाँ तक। तो 11 को मान 2 से गुणा किया, कितना आया? 11 दूनी 22। और यहाँ पे 7 से गुणा कर रहा हूँ तो b की वैल्यू है उससे भी गुणा होगा, तो 7 दिए 21। अब देखो यहाँ से आपको एक चीज दिख रही है कि a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 22, और b की वैल्यू आ गई 21, और c की वैल्यू हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते
लेकिन हम ये कर सकते हैं कि हमारे पास टोटल मान कितना है 77 है, उसमें से अगर हम बी की और ए की वैल्यू घटा दें तो लास्ट में क्या बचेगी, सी की वैल्यू बचेगी। तो मेरे को ये बताओ कि 77 माइनस ये कितना हो गया 22 और 21 कितना हो गया 20 और 20 40 43 हो गया ना। तो 43 घटाऊंगा तो कितना आएगा 34। ये हमारे पास क्या निकल के आ गई, सी की वैल्यू निकल के आ गई। अब अगर मैं यहाँ पे ये बात बोलूँ कि ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा, तो ए का मान है 22, बी का मान है 21 और सी का मान है 34 और टोटल करोगे तो 77। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है तो आपको ये लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन अगर आप 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो आप डायरेक्ट आंसर निकालने लग जाओगे। इतना वो मगजमारी वाली बात नहीं है, 2 का मान डायरेक्ट गुणा करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। इसी टाइप का एक क्वेश्चन हो रहा है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब इसको देखो थोड़ा सा स्पीडली करते हैं। ए अनुपात बी प्लस सी, तो ये दे रखा है 4:11 और नीचे दे रखा है सी अनुपात ए प्लस बी, ये क्या दे रखा है 3:8 दे रखा है। और हमको बराबर में आ गया ए प्लस बी प्लस सी, तो 11 और 4 15 और यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 8 और 3 11। अब बताओ यहाँ तक कोई समस्या आ गया, यानी हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ गया 15 और यहाँ पे आ गया 11। तो वही काम करना है, इसको बराबर करना है, इसको हम 11 से गुणा करेंगे, इसको हम 15 से गुणा करेंगे। अब मेरे को ये बताओ 15 गुणा 11 कितना होता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 165, 165 और ये 165। अब सेम टू सेम हमको वही तरीका रखना है कि अगर ये 165 11 का गुणा हो गया तो ये 11 अंदर भी गुणा होगा, यानी 4 के साथ भी गुणा होगा। तो यहाँ से ए की वैल्यू आएगी, नीचे वाले से बी की आएगी, सी की हम निकाल लेंगे, टोटल हमारे पास आई TOTAL। तो अब देखो 11 गुणा 4 कितना होता है 44 और यहाँ से 15 गुणा किया 3 के साथ और 15 थी 45। अब देखो टोटल हमारे पास कितना है 165 है। अब ये बताओ कि 165 में से 44 और 45 घटाएं तो कितने बचेंगे, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि 165 माइनस ये कितने हो गए 4 4 8 89 हो गए क्या। अब मेरे को ये बताओ कि 165 में से 89 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 76। तो ये सी का मान कितना हो गया 76, ये हमारी सी की वैल्यू। तो बताओ ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना कितना ईजी है, चाहे आपको कितना भी लेंथी क्वेश्चन आ जाए, अगर प्रैक्टिस आपकी रहेगी तो आसानी से निकाल सकते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, अब हमने देखो बेसिक सारे कंप्लीट कर लिए कि किस टाइप से अगला परसेंटेज नहीं रेशियो पूछ सकता है, यानी अनुपात, चाहे वो ए बटे बी की फॉर्म में हो, चाहे ए का मान दे के बी प्लस सी दे रखा हो या बट्टा में दे रखा हो, कैसे भी टाइप के आ जाए, हमने सारे के सारे डिस्कस कर लिए। अब हम छोटे छोटे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन है यदि लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना दे रखा है 5:8 दे रखा है, यानी लड़के और लड़कियों का अनुपात है 5:8 और उसमें कक्षा में कुल विद्यार्थी हैं 156। तो क्या करना, हमको लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। अब देखो मेरी बात सुनो कि ये है बॉयज, ये है गर्ल्स, बॉयज है 5 और ये है 8। इसके दो तरीके करने के, तो हम पहले बेसिक से देखते हैं। तो हमने छोटी क्लासों में देखा होगा कि अगर ऐसी कोई संख्या आ जाए, अनुपात में कोई संख्या दे रखी हो, तो उसको पहले हम साधारण संख्या में चेंज करते हैं। तो अनुपात हटाने के लिए हमने छोटी क्लासों में देखा होगा कि हमने क्या करते थे, यहाँ पे अक्स से गुणा करते थे। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 5x और दूसरी हो जाएगी 8x, यानी हमारे पास बॉयज कितने हैं 5x और गर्ल्स कितनी है 8x और टोटल बच्चे कितने हैं 156। तो यहाँ से क्या हो गया 8 और 5 13, तो 13x का मान कितना हो गया 165। तो x का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 165 बटे 13, ये कितना हो गया, आंसर कितना आएगा 12 आएगा क्या, 165 नहीं 156 है, ये 156 156, ठीक है। तो ये आ जाएगा 12।
यानी x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 12। और हमको निकालना है लड़कियों लड़कियों की संख्या। तो देखो ये तो है बॉयज की संख्या, ये है गर्ल्स की संख्या। तो अगर बॉयज की पूछे तो 5x यानी 5 गुणा 12, तो 12 पंजो 60, ये तो हो गए बॉयज। और अगर गर्ल्स की संख्या पूछे तो 8x यानी 8 गुणा 12, तो 12 अंठी 96 यानी 96। ये तो रहेगा हमारा बेसिक तरीका, यानी जो हमने छोटी क्लासों में देखा कि अनुपात हटाने के लिए क्या करेंगे, हम x मानेंगे। अब हम थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से बात करें तो वो कैसे निकालेंगे। देखो शॉर्ट तरीके की मैं अगर बात करूं तो इसको निकालने का एक आसान तरीका ये रहेगा कि सबसे पहले हम लिखेंगे बॉयज और इस साइड है गर्ल्स। तो बॉयज का अनुपात 5 और गर्ल्स का 8, तो 8 और 5 टोटल कितना हो गया, 13। और इस 13 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, टोटल है 156। तो 13 का मान है 156। तो 13 को कितनी बार गुणा करूं कि 156 आ जाए, तो 12 बार गुणा करूं। कितनी बार, 12 बार। तो इन दोनों संख्याओं को भी 12 से गुणा करना है। तो देखो 12 पंजो 60 और 12 अंठी 96, ये हमारा आंसर आ गया। अब चाहे क्वेश्चन में लड़कों की संख्या पूछे या लड़कियों की संख्या पूछे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारे पास तरीका है निकालने का। तो अगर आप लॉन्ग मेथड से करने चाहो तो पहले वाला तरीका, और अगर आप शॉर्ट ट्रिक से देखो तो सेकंड वाला तरीका। तो आज हमने देखो अनुपात समानुपात का बेसिक सारा सिस्टम कंप्लीट कर लिया। कल से हम ये जो क्वेश्चन है इसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे और धीरे धीरे करके अनुपात समानुपात को भी एक दिन कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। राम राम सभी को, जय हिंद।